रिया, एक बात बताऊं? रोनी, अगर आप फिर से दोस्तों के साथ कहीं जाने वाले हैं तो मैं आपको पहले से बता दूं कि सॉरी, बहुत काम है, नो छुट्टी। अरे नहीं रिया, आज मैं आपको बड़े काम की बात बताता हूँ। वो क्या रोनी? काम की बात ये है रिया कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। रोनी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये बात मैं बचपन से जानती हूँ। आज फिर से आपका काम करने का मूड नहीं है ना? सच सच बताएं। अरे नहीं रिया, पूरी बात तो सुन ले। इस दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं, तकरीबन 8 बिलियन। इसमें बहुत से ईमानदार भी हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, उनके कल्चर भी डिफरेंट हैं। लेकिन एक बात है जो सबको आपस में जोड़ती है, बताएं वो क्या है? मैं क्यों बताऊं रोनी? आपने कहा था कि आज आप मुझे बताएंगे। ओह हाँ, मैं भूल गया था। तो रिया, वो एक बात है ईमान। सब ईमानदार जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में रहते हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन यीशु पर ईमान रखने के वसीला से सब एक हो जाते हैं। अरे वाह रोनी, मुझे तो लगा था कि आज आप फिर से कोई उल्टी बात करेंगे, लेकिन आपने कितनी ही प्यारी बात की है ना। थैंक यू रिया, मैं तो हमेशा ही प्यारी बातें करता हूँ। जी रोनी। वैसे रोनी, आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि सिर्फ एक ही बात नहीं बल्कि 7 ऐसी बातें हैं, बल्कि 7 ऐसी कड़ियां हैं जो सच्चे ईमानदारों को मिलाती हैं और एक करती हैं। 7? वाह रिया, मुझे भी बताएं कि वो 7 बातें कौन सी हैं? तो रोनी, ऐसा करते हैं कि मैं आपके सामने इफिसियों उसका 4 बाब और 4 आयत के शुरू से 6 आयत तक पढ़ती हूँ और आपने खुद से कोशिश करनी है वो तमाम बातें इसमें से ढूंढने की। लो भाई, काम पर लग जाओ। ओके रिया। तो रोनी, इस हवाले में कुछ यूं लिखा है, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आमीन। तो रिया, 7 बातें जो सब ईमानदारों को जोड़ती हैं वो हैं बदन, रूह, उम्मीद, खुदावंद, ईमान, बपतिस्मा, खुदा और बाप। शाबाश रोनी। तो बताएं रिया, सब ईमानदार एक बदन कैसे हो सकते हैं? रोनी, हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल किया है, वो यीशु मसीह के बदन यानी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। और रोनी, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, कौम, कबीले से हो और उसका चाहे माशरे में कोई भी मुकाम हो, अमीर हो या गरीब हो, अगर वो खुदा का बेटा या बेटी बन जाता है तो फिर वो मसीह के बदन का हिस्सा है। ओह, समझ गया। जैसे हमारी बॉडी में बहुत से पार्ट हैं और सब अपना अपना काम करते हैं, वैसे ही सब ईमानदार मसीह का हिस्सा हैं, लेकिन काम अलग अलग करते हैं। आपने तो एकदम आसानी से समझा दिया रिया। वाह। और रोनी, दूसरे नंबर पर जो कड़ी ईमानदारों को जोड़ती है वो है एक ही रूह, और सब ईमानदारों के पास एक ही रूह कुदस है जो हम सबके अंदर रहता है और हमें दूसरे ईमानदारों के साथ जोड़ता है। यस रोनी, और तीसरी कड़ी है एक ही उम्मीद, और हर ईमानदार की एक ही उम्मीद है। और वो उम्मीद क्या है रोनी? रिया, वो उम्मीद ये है कि यीशु दोबारा आएगा और सब ईमानदारों को अपने साथ ले जाएगा ताकि वो हमेशा के लिए
खुदावन के जलाल में के साथ रहें, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है। जी, क्या लिखा है रोनी? रिया, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा है। आप हेल्प करेंगी प्लीज? जी जरूर रोनी। कुलुसियों उसका 3 बाब और 4 आयत। शाबाश रिया, आपने तो कमाल कर दिया। गुड जॉब। रोनी, तबीयत तो ठीक है आपकी? आज तो तारीफ पे तारीफ। हाँ रिया, तबीयत ठीक है, बस चक्कर आ रहे हैं। सोच रहा हूँ घर जाकर रेस्ट कर लूँ। हद है रोनी, आपके साथ ही ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। अब बस जल्दी से बताएं, चौथी कड़ी कौन सी है? चौथी कड़ी है एक ही खुदावन, जिसका मतलब है खुदावन भी एक ही है, जो यीशु मसीह है। वो सब जो उसकी खिदमत करते हैं, वो एक ही खुदावन की खिदमत करते हैं और उसमें एक हैं। वेल डन रोनी। और 5वीं कड़ी वही है जिसके बारे में रोनी साहब हमें पहले ही बता चुके हैं, यानी एक ही ईमान। और रोनी, ईमानदारों के कुछ मामलात में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन सबका ईमान एक ही है। और वो ईमान ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो उनके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये वो ईमान है जिसके वसीला से खुदा का हर एक बेटा और बेटी निजात हासिल करता है। बहुत खूब रोनी, आप मेरे साथ रह रह के काफी समझदार हो गए हैं। मैं तो पैदा ही समझदार हुआ था। वेरी फनी। खैर, अब अगली कड़ी के बारे में जानते हैं, एक ही बपतिस्मा। इसका क्या मतलब है रिया? रोनी, हर ईमानदार ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, और ये किसी इंसान का कमाल नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह का काम है, जिसके जरिए से जो भी यीशु मसीह पे ईमान लाता है वो यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन जाता है। ओह वाह रिया, ये तो बहुत अमेजिंग है। तो दोस्तों, दिल थाम लें, क्योंकि अब बारी है 7वीं और आखिरी कड़ी की, जो है एक ही खुदा और बाप, यानी एक ही सच्चा और वाहिद खुदा है, और वो है यीशु मसीह का खुदा बाप। और जो यीशु पर ईमान लाता है वो यीशु के खानदान का फर्द बन जाता है, और खुदा बाप भी उसका आसमानी बाप बन जाता है। हालेलुया। रिया, मैं तो एक कड़ी के बारे में पढ़कर इतना खुश हो रहा था, लेकिन आपने तो मुझे 7 और कड़ियां बता दी। थैंक यू सो मच रिया। मैं तो ये 7 बातें सबको बताऊंगा। थैंक यू तो आपका रोनी, आपकी वजह से हम सब सीख पाए। और रोनी, अगली दफा याद रखना, भूल मत जाना मेरे भुलक्कड़ रोनी भाई। रिया, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HOF। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कहानी सुनने के लिए तैयार। तो निम्रा, जल्दी से चिट्ठ निकालें और बताएं कि आज हम ईमान के किस हीरो की कहानी सुनने वाले हैं। तो आज हम सुनेंगे जदाउन की कहानी। वाओ, तो कहानी शुरू करते हैं। ये तो निम्रा, बनी इसराइल ने एक दफ़ा फिर से खुदावंद के हुजूर बदी की, और खुदावंद ने उन्हें 7 बरस के लिए मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। मिद्यानी इब्राहिम की बीवी कतूरा की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, और बनी इसराइल मिद्यानियों से डरते थे, और इस वजह से उन्होंने गारों में और कलों में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन बनी इसराइल मदियानियों से डरते क्यों थे? निम्रा, बनी इसराइल अपने खेतों में जो भी बोते, मिद्यानी आकर उसे खराब कर देते, और यहाँ तक कि उनके भेड़ बकरियां भी उठाकर ले जाते। और इस वजह से इसराइली बहुत परेशान थे, और वो खुदा से फरियाद करने लगे। और खुदा ने अपने लोगों की फरियाद का जवाब दिया, क्योंकि खुदा रहीम है। जी हाँ निम्रा, एक दिन एक नौजवान जिसका नाम जदाउन था अपनी गंदुम झाड़ रहा था ताकि उसे मदियानियों से छुपा सके। जदाउन खुदा से बहुत प्यार करता था, और वो बहुत अफसुर्दा भी था कि बनी इसराइल एक दफ़ा फिर खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पास चले गए। बेचारा जदाउन, आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं ना? लेकिन परेशान मत हो। खुदा ने जब जदाउन की परेशानी देखी तो उसने अपना फरिश्ता जदाउन के पास भेजा, और फरिश्ते ने उससे दिखाई देकर कहा, ए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है,
तू इसराइल को उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ा। लेकिन जदौन ने फरिश्ते से कहा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मगर खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा कि जदौन, तुम ये कर सकते हो और खुदावंद तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन जदाऊन चाहता था कि खुदा उसे कोई निशान दिखाए कि वो उसके साथ है, और इस पर जदाऊन ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने भेड़ों की ऊन ली और रात में उसे खेत में रख दिया। और उसने खुदावन से कहा कि अगर और सिर्फ ऊन पर ही पड़े और बाकी ज़मीन खुश्क रहे तो मैं जान लूँगा कि तू मेरे हाथों से ही इस्राएलियों को रिहाई बख्शेगा। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? और जैसा जदौन ने कहा था वैसा ही हुआ। जदौन सुबह सवेरे ही खेत में गया और ऊन को निचोड़ा तो उसमें से प्याला भर यानी एक प्याले के बराबर पानी निकला। अब जदाऊन श्योर हो गया होगा कि खुदा चाहता है कि वो इसराइल के दुश्मनों के साथ जंग करे। नहीं निम्रा, जदौन अब भी पूरी तरह से श्योर नहीं था और वो पूरी तरह तसल्ली करना चाहता था। इसलिए उसने खुदा से कहा कि खुदावंद, अगर नाराज़ ना हो तो एक बार फिर से ऊन से आजमाइश कर लूँ, लेकिन अब के बाद आसपास की जगह जो है वो गीली हो लेकिन ऊन जो है वो खुश्क रहे। और ऐसा ही हुआ। फाइनली जदाऊन को यकीन आ गया कि खुदा उसकी मदद करेगा और फिर उसने हजारों सिपाहियों को चुना कि वो दुश्मन के खेमों की तरफ जो वादी में है उनकी रहनुमाई करे। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम ये थी कि जदौन के पास बहुत ज़्यादा सिपाही थे और खुदा ने उससे सिपाहियों की तादाद कम करने के लिए कहा और अब उसके पास बहुत थोड़े से सिपाही रह गए थे। लेकिन अमजद भाई, जंग के लिए ज़्यादा लोग का होना तो अच्छी बात है ना, तो फिर खुदा ने थोड़े आदमी चुनने को क्यों कहा? क्योंकि निम्रा, खुदा ने पहले ही कह दिया था कि इस जंग में बनी इसराइल जीतेंगे और अगर बनी इसराइल की तादाद ज़्यादा होती तो वो ये समझते कि ये जंग उन्होंने अपनी कुव्वत से जीती है, ना कि खुदा की कुदरत से। अच्छा, तो फिर जदाऊन ने जंग के लिए आदमी कैसे कम किए? खुदा ने जदौन से कहा कि सबसे पहले वो आदमी जो डर रहे हैं वो अपने घरों को लौट जाएं और 22,000 मर्द अपने घरों को लौट गए और 10,000 मर्द बाकी बचे। तो फिर जो 10,000 लोग बचे, खुदा ने जदौन से कहा कि इनको चश्मे के पास ले जा और इनमें से उन लोगों को अलग कर लेना जो चपड़ चपड़ करके पानी पिएं और वो जो घुटनों के बल बैठकर पानी पिएं। और जदौन ने 300 लोगों को अलग कर लिया जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया। और तब खुदा ने कहा कि अब तू इन 300 मर्दों को जंग के लिए अपने साथ ले जा। ओह वाओ, तो अब जंग के लिए सिर्फ 300 मर्द रह गए। जी बिल्कुल। तो निम्रा, क्या ख्याल है आपका, ये छोटा सा ग्रोह एक बड़े ग्रोह से जंग जीत पाएगा? क्योंकि कहानी है ईमान में खुदा के हीरो की, तो 300 क्या इससे कम भी हो तो भी फतह खुदा के लोगों की ही है। शाबाश निम्रा। और जब रात हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया और खामोशी छाई हुई थी, तब जदौन ने अपने 300 लोगों के 3 ग्रुप बनाए और उनके हाथ में एक एक नरसिंगा और एक खाली घड़ा और उसके अंदर एक मशाल थी। और जदौन ने उनसे कहा कि वादी में फैल जाओ और जब मैं नरसिंगा फूंकूं तो तुम सब भी नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा और जदौन की तलवार। और तब जदाऊन मदियानियों के खेमों के पास जा पहुंचा और जोर जोर से नरसिंगे फूंकना शुरू कर दिए। और जदाऊन के साथियों ने भी ऐसा ही किया और मदियानी अपनी चारों तरफ रोशनी देखकर डर गए और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागे, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी बड़ी कौम ने उन पर हमला कर दिया है। और फिर इस तरह वो इसराइल के मुल्क से बाहर निकल आए। सब इसराइली बहुत खुश थे क्योंकि उनको बिना लड़े फतह मिल गई थी। और सारी कौम जदौन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास गई। मगर जदौन ने उनसे कहा कि मेरा नहीं बल्कि खुदा का शुक्रिया अदा करें जिसने अपनी कुदरत से उनको आज़ाद किया है। yippee! ये हुई ना ईमान में खुदा के हीरो वाली बात। तो फिर क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि हमें अपनी ताकत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर भरोसा करना है, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते खुदा वो सब करने की कुदरत रखता है। जदाऊन जानता था कि इतना बड़ा काम वो नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने खुदा पर भरोसा करके उसकी फर्माबरदारी की तो खुदा ने उसे सरफराज किया। वेल डन निम्रा। तो दोस्तों, मेरा ईमान है कि आज की कहानी से आप सब ने बहुत बरकत पाई है। तो इस ईमान के हीरो जदौन के बारे में दूसरों को ज़रूर बताएं। और हाँ, इस एपिसोड को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे। बाय। बाय।